नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि आपको कई समय से सता रहा होगा कि मार्केट में मेरा बना है प्रॉफिट, या फिर मेरे जो एंट्री होती है मार्केट में बाई या फिर सेल की, उस समय मुझे लॉस कैसे होता है या फिर ये होता क्यों है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में जो बेयर कार्टल्स है मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाते हैं, और अपना जो प्रॉफिट बनाने के बाद वो दूसरों को लॉस कैसे देते हैं। मतलब जो प्रॉफिट में होते हैं वो अचानक में लॉस में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे रणनीति क्या होती है, जो लोगों ने पैसा लगाया उनको अचानक में लॉस में लाया जाए, और जो लोग आना चाहते हैं उनको अच्छा प्राइस लेवल दिखाने के बाद उनको ट्रैप किया जाए, जिसके कारण वो अपना पैसा पूरी तरह से मार्केट में गंवा दे। ये पूरी तरह से काम करता है बेयर कार्टल्स और ऑपरेटर्स। तो ये पूरी तरह से समझे कि ये मार्केट को गिराते कैसे, फिर मार्केट को चढ़ाते कैसे, और रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप कैसे करते हैं। तो ये जानकारी पाने के लिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन बेल आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दोस्तों उसे ज़रूर दबाना, जिससे आपका जो भी नॉलेज बढ़ाने का उद्देश्य है वो आपको सीधा इनबॉक्स में वीडियो मिल जाए, जिससे पूरा हो जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए समझते हैं बेयर कार्टल्स किस तरह से मार्केट को गिराते हैं। जैसे ही मार्केट का प्राइस ऊपर चला जाता है, देखिए दोस्तों ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे ही मार्केट का प्राइस एक रेंज ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए ये जैसे रेंज ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया रिटेलर अपना पैसा लगाना शुरू कर देता है। यहाँ देख सकते हो ये, और मार्केट रेंज को ब्रेकआउट करता है और ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरबॉट जोन वैल्यू बन जाता है। तो यहाँ पे क्या सोचते हैं रिटेलर कि अरे ये तो अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर RI क्या करता है, RI यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो देखिए यहाँ ट्रैप बन चुका है, यहाँ पे पूरा ट्रैप बन चुका है। यहाँ पे होता क्या है, रिटेलर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे आता है एक छोटा सा बाउंस ले लेता है शेयर, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या बनता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियरली एक बात कहूँगा, यहाँ पे अट्रैक्शन बनता है कि ये शेयर ने यह सपोर्ट बना लिया है, अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका टेक्निकल्स या फिर फंडामेंटल स्टडीज सही से है तो आपको समझना चाहिए उस चीज़ को कि यहाँ से होना क्या है। जैसे बाउंस हो गया, वहाँ से रेंज ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया था इस लेवल पे। उसके बाद ये शेयर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। देखिए दोस्तों ऊपर जाता ही यहाँ पे एक बड़ा एक आपको ना क्या दिखेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, फिर यहाँ पे मार्केट खेलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपको और लगेगा कि यहाँ पे भी मार्केट ने बाउंस लिया था, वैसे ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाके एक सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। मगर दोस्तों सेकेंड टाइम या फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे होता नहीं है। मार्केट यहाँ ऊपर जाने के बदले क्या होता है, मार्केट एक बड़ा गोता लगा लेता है। ये देखिए ऐसे बड़ा गोता लगाता है, और आप समझते हैं कि ये लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है मार्केट, वैसे होता नहीं। जितने भी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से एक रेंज ब्रेकआउट किए जाते हैं तो यहाँ पे फंस जाते हैं, उनको लगता है अभी यहाँ से मार्केट और बढ़ेगा। देखिए जैसे मार्केट ऊपर जाता है फिर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगता है, फिर वहाँ पे बड़ी एक गिरावट आती है। दोस्तों बड़ी गिरावट क्यों आती है, अभी ये समझना बहुत ज़रूरी बात है, बड़ी गिरावट क्यों आती है। तो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा बड़ी गिरावट का कारण क्या होता है। देखिए हमेशा इंसान क्या सोचता है कि मेरा पैसा ज़्यादा बने कम पैसों में। तो कम पैसों में ज़्यादा पैसा कब बनेगा दोस्तों, अगर आप सही लेवल पे इसको बाय कर रहे हैं, सही लेवल पे सेल कर रहे हैं, तो दोस्तों तब बनेगा प्रॉफिट। देखिए जैसे अगर किसी शेयर का फंडामेंटल अच्छा नहीं है, फिर किसी शेयर का टेक्निकल्स अच्छे नहीं दिख रहे और वो रेंज के ऊपर रेंज ब्रेकआउट देते जा रहा है, या फिर फंडामेंटल अच्छा नहीं होता हुआ अभी शेयर बड़े तेज़ी से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, शार्प पैराबोलिक्स मूवमेंट्स आती है जो कि ना सपोर्ट को देखती है ना रेजिस्टेंस को देखती है, जो कि बड़े ही एक डायनामाइट की तरह उसको धजिया उड़ा देती है उस लेवल की। और वैसे ही होता है, आप अपर साइड जा रहे हो या फिर डाउन साइड जा रहे हो तो ऐसे ही होता है शार्प पैराबोलिक्स मूवमेंट में। तो यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया और बड़ा से बड़ा रिटेलर भी यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। तो ये आपको समझना है कि मुझे मेरा प्रॉफिट बुकिंग लेवल क्या रखना है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। अभी ये तो हो गई बात बेयर कार्टल्स मार्केट को गिराते हैं। तो देखिए अभी कैसे गिराते हैं,
तो मार्केट में क्या करते हैं, उन्होंने लेवल्स बनाने शुरू कर दी, ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर लेवल लेके जाते हैं। फिर दोस्तों कई लेवल ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ पे मार्केट नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं शेयर मार्केट में ये लेवल नहीं होना चाहिए शेयर का, मगर ये अभी ये लेवल पे आ चुका है तो शायद एक करेक्शन दे सकता है। तो लोग तो भी क्या सोचते हैं कि करेक्शन आएगा तो भी इस सपोर्ट तक आएगा, इसके बाद ये मार्केट यहाँ से रीबाउंस करके थोड़ा ऊपर चला जा सकता है, मगर होता नहीं है वैसे। तो आपको एक स्टोरी छोटी सी बताता हूँ दोस्तों। एक केले वाला केला बेचता हुआ मार्केट में बैठा था, वहाँ पे एक ग्राहक आता है। ग्राहक कहता है कि भाई केला कैसे दिया? तो वहाँ पे जो केले वाला होता है वो कहता है कि बाबूजी मैंने 10 रुपये के केले डजन के देता हूँ, तो आप लेना चाहोगे क्या? तो केले वाले के पास के 10 रुपये डजन के केले, ये तो बोलता है अरे महंगा दे रहा है, तो मुझे तू क्या कर 8 रुपये डजन दे। तो केले वाला कहता है साहब ले लो, आज तो 10 रुपये डजन रेट है, कल ये ज़्यादा महंगे बिकेंगे क्योंकि मार्केट और आगे बढ़ने वाला है। देखिए यहाँ पे खरीदने के पहले ही यहाँ पे क्या कर दिया, बेचना चालू कर दिया। देखिए कैसे, क्यों? इसके पास सबसे बड़ी बात है, जो केले वाला था उसके पास एक ही डजन केला था और आगे वाले वो क्या कहता है कि इसके भाव बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक दिमाग में थॉट आता है अरे कई बात इसने जो बात कही है सही हो सकती है, क्योंकि इसके पास स्टॉक बहुत कम है, क्यों ना मैं इसको बोलूँ ज़्यादा दे दे मुझे। तो जब ये ज़्यादा की बात करता है, ग्राहक ज़्यादा की बात करता है, तो ये कहता है आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका जो कल वाला रेट है वो नहीं लगाऊंगा, आज के ही रेट में आपको मैं माल दे दूंगा। दोस्तों बात क्लियर है। वो एडवांस पेमेंट ले रहा है कस्टमर से। देखिए उसके पास स्टॉक नहीं है। बात फिगर आउट हो रही है कहाँ पे, केले वाले के ऊपर। केले वाले ने क्या किया, एडवांस पेमेंट ले लिया, जो कि उसके पास केले नहीं थे। उसने एडवांस पेमेंट ले लिया 2 डजन केले का, एक्स्ट्रा 2 डजन केले का पेमेंट ले लिया, मतलब 30 रुपये ले ले। उसके पास थे कितने, 10 रुपये के केले बेचने लायक, मतलब एक ही डजन केले थे, तो उसने एक्स्ट्रा 2 डजन केले के पैसे ले लिए, एक्स्ट्रा 20 रुपये। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे पास केले नहीं है। तो ये कहा जाता है मार्केट में जाता है, मार्केट में से फिर से जो रेट होता है उस रेट से ख़रीद लेता है। देखिए इसने पेमेंट ऑलरेडी ले लिया, मतलब केले बेचने का दाम इसने पहले ही ले लिया है। इसने क्या किया है, पहले सेलिंग कर दी है कि केले मैं आपको इतने के दूंगा। इसने सेलिंग कर दिया, केले वाले ने ग्राहक को सेलिंग कर दिया है। उसके बाद हुआ क्या, केले वाला मार्केट में गया, फिर वहाँ बाय किया। तो मतलब इसने अपना जो मार्जिन था वो केले पहले क्या किया, सेल किया, फिर बाय किया। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग, पहला ही बेच देना बाद में खरीद लेना। तो ऐसे ही होता है मार्केट में। बेयर कैटल्स क्या करते हैं, उनके पास ज़्यादा तो लिक्विडिटी होती नहीं है, या फिर उनके पास ज़्यादा शेयर्स होते नहीं, तो वो करते क्या है, वहाँ ऊपर की लेवल्स पे जाके वो शॉर्ट सेल कर देते हैं। शॉर्ट सेल मतलब एक बड़ी क्वांटिटी खरीदने से पहले ही उसको बेच देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एडवांस में उसने क्या कहा था कि इसके भाव बढ़ने वाले, वो ऐसा बता देते हैं कि अभी इसका भाव बढ़ने वाला है, और वहाँ पे एक बड़ी वैल्यू डंप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बड़ी वैल्यू आती है तो आपको मालूम है यहाँ पे कोई ना कोई खरीदने वाला है। मगर दोस्तों यहाँ पे खरीदने वाले हैं, मगर होता क्या है, उस मूवमेंट के लिए वो एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है, या फिर उसमें वो शेयर लगभग 50% या 20% भी गिर सकता है। तो वैसे करते हैं बेयर कैटल्स, ऊपर से शेयर को काट देते हैं, मतलब ऊपर सेलिंग कर देते हैं, फिर डिप लेवल में आके क्या करते हैं, उसको यहाँ पे बाय कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेल किया। यहाँ पे लोगों को लगा कि यहाँ से और भी बाउंस ले लेगा, हुआ तो नहीं, मगर यहाँ से और नीचे चला गया, और यहाँ पे बेयर कैटल्स ने क्या किया, बाय कर लिया। यहाँ आए, प्रॉफिट कमा लिया, फिर यहाँ आए, छोटे वैल्यूएशन पे उन्होंने इस शेयर को बाय कर लिया। तो जितने भी इसमें छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर थे, उन्होंने क्या किया, इस लेवल को आते ही शेयर को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, सीलिंग कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि अभी यहाँ पे सपोर्ट टूट गया है और शेयर और नीचे जाएगा, शायद हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है। देखिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा लॉस हो सकता है। वैसी ही बातें होती, यहाँ से छोटे छोटे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो निकल जाते हैं और अपना प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस है यहाँ पे बुक करते हैं और निकल जाते हैं। भले छोटा प्रॉफिट हो या फिर छोटा लॉस हो या फिर बड़ा लॉस हो, यहाँ पे बुक करते हैं और निकल जाते हैं, और फिर वो और नीचे आते हुए दिखते शेयर को, तो बोलते हैं अच्छा हुआ मैंने इस शेयर से
अपना पैसा निकाला। होता क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी सोची समझी साजिश रची जाती है और यहाँ पे बॉटम आउट पे बड़ी बड़ी आपने सोची होगी और सुनी भी होगी कि बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बाई की गई है बॉटम लाइन पे, यहाँ पे ब्लॉक डील्स हुई है, यहाँ पे बल्क डील हुई है। तो ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाता है कि ये कंपनी आके इस कंपनी में पैसा लगा रही है। ये सब ऑपरेटर एंड यहाँ पे जो बेयर कैटल से अपना पूरी तरह से गेम सक्सेस करते हुए हमें दिखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस किसका होता है देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, आरआई होता है ना दोस्तों, उनका इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। उनका एक तो टाइम की खपत जो हुई, उसके बाद उनका जो मनी वैल्यूएशन आना था वो भी नहीं आया, कैपिटल अप्रिसिएशन भी नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पे उनका लॉस बुक करना पड़ा उनको। तो ये सबसे बड़ी खामी रहती है। ये बेयर कैटल्स अपना तो प्रॉफिट बनाते हैं मगर जो रिटेल इन्वेस्टर उनको पक्का मार देते हैं। तो ये बचना कैसे है, मैं एक आपको क्लियरली एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर मार्केट, अगर पर्टिकुलर शेयर है आपका यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ पे आ गया, ये लेवल पे थोड़ा करेक्शन दिखाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ही इसी लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर दूसरे शेयर में एंटर करना है। दूसरे शेयर में एंट्री करते ही आपका यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग है, देखिए मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, मैंने इस शेयर से प्रॉफिट बुक कर लिया, ये आपका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर आप ग्रीड करोगे, लालच करोगे दोस्तों, लालच हमेशा ही बुरी बला रही है सबके लिए, तो ये आपको नहीं करना है। आप यहाँ से निकल जाइए, फिर दूसरे अच्छे शेयर में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद थोड़ा फिर से वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से ही तालाब या तरफ से ही दरिया बन जाता है दोस्तों, वैसे ही आप यहाँ पे काम करके पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे बेयर कैटल्स और ऑपरेटर क्या करते हैं, छोटी सी न्यूज़ आती है मार्केट में, इस कंपनी का इतना डेट है, ये कंपनी चुका नहीं पा रही है, तो देखिए शेयर अचानक में इतना बड़ा है, फिर से इतना बड़ा एक डाउनफॉल आता है। इस न्यूज़ का फ़ायदा कौन उठाते हैं, ऑपरेटर या फिर बेयर कैटल्स उठाते हैं, जिसके कारण बड़ी नुकसान हमें देखने मिलती है रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। तो ये चीज़ समझिए दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है किस तरह से, बेयर कैटल की तरह से। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म का व्यूज़ रखते हैं तो ऐसे समझ के चलिए कि आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो, वो शायद कभी रिटर्न नहीं आएगा, ये अपेक्षा ही छोड़ दीजिए आप मार्केट से रिटर्न कमाने की, ऐसा पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं। मगर दोस्तों लॉन्ग टर्म में डालते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो मैं पैसा कौन से शेयर्स में लगा रहा हूँ, शायद इसमें मोबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है, कौन सी न्यूज़ आ सकती है, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ क्या आ सकती है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, शेयर कितने तक गिर सकता है, शेयर का डिविडेंड यील्डेशन क्या है, डिविडेंड परसेंटेज क्या है, इसमें हर चीज़ को आपको देखना है। इसका डिलीवरी बेस हमेशा इंट्राडे पे कितना आ रहा है, वीकली बेस पे कितना आ रहा है, मंथली बेस पे कितना आ रहा है, हर चीज़ देखने के बाद ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना होता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जाना होता है। हर चीज़ का अच्छे से वैल्यूएशन कीजिए। अगर आप कोई ऐसे शेयर में या स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में पैसा डाल रहे हैं तो दोस्तों ऐसे आपको यहाँ पे बेयर कैटल्स या फिर ऑपरेटर आपको देखने मिलेंगे, जिससे आपका पैसा ज़्यादा बनते हुए भी दिख सकता है और वो पैसा जीरो होता भी दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली एक बात समझ में आई होगी कि ये किस तरह से बेयर कैटल्स यहाँ पे अपना गेम बनाते हैं और बनाने के बाद पैसा बना लेते हैं, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर बड़े ही चालाक होते, बड़े चालाक नहीं होते दोस्तों, जिसके कारण ये बेयर कैटल्स एंड ऑपरेटर के चाल में फंस जाते हैं। तो बात को पूरी तरह समझिए, अच्छे शेयर चुनिए जिसके कारण आपका प्रॉफिट बन सकता है। जैसे कि दोस्तों विप्रो हो गया दोस्तों, मैं यहाँ पे बाइंग किया हुआ था विप्रो में, फिर दोस्तों मैंने कई ऐसे शेयर हैं जो कि पेनी स्टॉक है, क्योंकि उसका फंडामेंटल अच्छा रहा, इसके लिए मैं उसमें होल्डिंग कर दी और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बन गया। दोस्तों ये अगर मेरे पोर्टफोलियो के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको जो मेरे पोर्टफोलियो में है, जो चीज़ें हैं मेरे शेयर्स है वो आपको मैं दिखा दूंगा। आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं और किस तरह से आपका प्रॉफिट हमेशा बना रहे, मार्केट भले क्रैश हो जाए या फिर आपका मार्केट साइडवेज चले या फिर मार्केट भली भांति ही क्यों ना स्टक हो जाए कुछ दिनों के लिए, मगर आपका प्रॉफिट बनता हो आपको दिखे, इसके लिए आपको हमेशा ही अच्छे से अच्छा गाइडेंस देते रहूँगा। दोस्तों ये ऑपरेटर और बेयर कैटल्स क्या करते हैं आपको पूरी तरह से समझा है, और न्यूज़ पे हमेशा ध्यान दीजिए क्योंकि न्यूज़ में ही आपका हमेशा प्रॉफिट छुपा होता है छोटी छोटी, जिसके कारण आपको 20 या 10% वीकली प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।